हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू ऑफ द टुडे। हाँ, हम ढेर सारे एमसीक्यूज, क्या कहा आपने, हमारे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज टाइप करें एमसीक्यू ऑन और आगे लिख दीजिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए उसके बाय सर तरुण रुपानी। हाँ, हमने ढेर सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में हो। हाँ, आपके मेजर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू हम ही ला रहे हैं। प्लीज चैप्टर का नाम के साथ आप एमसीक्यू टाइप करके आगे लिख दें बाय सर तरुण रुपानी। हाँ, आपको हमारे बनाए एमसीक्यूज जरूर मिल जाएंगे। आइए, आज की बारी है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री का ये सीरीज शुरू कर दिया है और आज शुरू करेंगे इसी पर। तो स्टार्ट करता हूं। ऑल एसिड्स हैव, हाँ मैं चाहूंगा कि आप फटाफट अपने आंसर साथ में टाइप करते जाइए। ऑल एसिड्स हैव डैश एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। हाँ, एसिड की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। हाँ, ऑल एसिड्स, एसिड्स कैसे होते हैं? एसिड्स आर कंपाउंड विच ऑन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स H plus as the only positive ion। क्या बात है, यह है आपकी डेफिनेशन। तो अगर आपने कहा सर H प्लस पहचान ही है एसिड की, तो ये आपका जवाब सही होगा। हाँ, वैसे H प्लस को हाइड्रोनियम आयंस अगर लिखा होता, H3O प्लस लिखा होता, तो भी आपका आंसर यही लेना था, क्योंकि H प्लस आयंस वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्या आप जानते हैं H प्लस से हाइड्रोनियम बनने में कौन सा बॉन्ड लगता है? हाँ, आप इसका भी मुझे जवाब दे सकते हैं। हाँ, अभी टाइप करो, मैं वेट कर रहा हूं कि H प्लस, मैंने कहा ऑल एसिड्स में H प्लस होते हैं। आप हाइड्रोनियम आयंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि और ऑप्शन में होता तो हाइड्रोनियम आयंस भी सही होता, पर मैंने कहा H प्लस में H2O वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? मेरा क्वेश्चन ये भी था आपके साथ। हाँ, अगर आप लाइव बैठे हैं हाँ तो अभी लिख सकते हैं अपना आंसर्स, मुझे बता सकते हैं। और OH माइनस तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये बेसिस में पाया जाने वाला, हाँ बेसिस में OH माइनस आयंस होंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, रेंसिड बटर। सर ये रेंसिड बटर क्या होता है? अरे भाई, जो मक्खन जो सड़ गया है, कोई चीज जो स्टेल हो जाती है, बासी हो जाती है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बटर जो खराब हो गया, सड़ गया है, वो एसिडिक हो जाता है। अब आपको जवाब देना है कि इसमें कौन सा एसिडिक बनता है। क्या आपको मीनिंग बता दूं सारे का? चलो, पहला है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां मिलता है? जो भी डंक मारने वाले जानवर होते हैं, जैसे बी हो गया, हाँ मधुमक्खी हो गया, एंट हो गया, स्पाइडर हो गया, जिसके डंक हैं उनमें ये होता है। मधुमक्खी का डंक कितना तेज जलन होती है ना, वो फॉर्मिक एसिड है। इलाज मैंने बताया था ना, बेस लगा दिया करो, चूना लगा दिया करो। चलो, वैसे आपके पास और भी देसी इलाज हैं इसके मधुमक्खी के काटने, तो क्या अब याद रहेगा? फॉर्मिक एसिड याद रहेगा। ओलिक एसिड किस में पाया जाता है? सारे सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रिक फ्रूट में सिट्रस एसिड भी पाया जाता है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिट्रिक फ्रूट में ऑलिव। हाँ, ऑलिव ऑयल आजकल जो पी रहे हैं इसी में से, हाँ खाने में ऑलिव ऑयल मतलब डाल रहे हैं, तो ऑलिक एसिड क्लियर हो गया। टार्ट्रिक एसिड भी बता दूं, चलिए चलते चलते, तो टार्ट्रिक एसिड एप्पल में पाया जा रहा है, ग्रेप्स में पाया जाता है, इवन आप जो आम खाते हैं उसमें भी पाया जाता है। तो अब बचा क्या? एक ही आंसर, और सी अगर आपने लिखा है यू हैव डन। देखिए नाम से बटर, बट्रिक, ओहो अब ट्रिक भी मिल गई याद करने की, बट ट्रिक, हाँ ट्रिक बता दिया मैंने आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, और टॉपिक है ट्राइबेसिक एसिड। देखिए एमसीक्यू आपको ये याद दिला देता है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है। हाँ, आपको एसिड बेसिस अगर याद है चैप्टर, तो ये साबित कर देगा आपका 20 में से 20 अगर आ रहा है तो। चलिए, हाँ कोई जरूरी नहीं हर बार 20 में से 20 आए, पर आप जज कर पाते हैं कि आप कितना बेस्ट कर पा रहे हैं। ट्राइबेसिक एसिड, पहले मैं बता दूं बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। द वर्ड इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ, इसमें कीवर्ड है क्या चीज? नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस रिलीज्ड। अगर आयनाइजेशन कर रहे हैं एसिड का,
एसिड्स को एक्वस सोल्यूशन में आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो कितने हाइड्रोनियम आयंस H3O+ आयंस निकलेंगे, इसी को कहते हैं बेसिसिटी। अगर एक निकलेगा तो मोनोबेसिक, 2 हाइड्रोनियम निकलेगा डाइबेसिक, और 3 ट्राई। तो ट्राई बेसिक हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन निकलेंगे। अब उसमें से जो 3 निकलते हैं, तो इसमें से 2 एक तरह के होते हैं जिसे हम नॉर्मली एसिड सॉल्ट्स कहते हैं, और एक नॉर्मल सॉल्ट बनाता है। तो आपको आंसर मैंने दे दिया। हाँ, मैंने मीनिंग बताते बताते आपको आंसर दे दिया। तो ट्राई है तो 3 टोटल सॉल्ट्स निकलेंगी, 3 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे, 3 H+ आयंस जनरेट होंगे, तो 3 सॉल्ट बनाएगा, जिसमें 2 एसिड सॉल्ट होंगी और एक नॉर्मल सॉल्ट होगी। तो अब आपने लिखा होगा आंसर डी, तो ही आपका आंसर सही होगा। हाँ, मैं जान रहा हूं बहुत कम लोग इसका आंसर सही लिखे हैं, पर डोंट वरी, यही इसका सही आंसर है। चलिए, मैंने कहा ना, कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाता है। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के केमिस्ट्री के कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, आप हमारा 1 शॉट वीडियो देखिए, बस चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी। हाँ, आजमा के देखो, अपने किसी भी मेजर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे आपके गूगल सर, हाँ, जिसको आपने नाम दिया सर तरुण रुपानी। चलिए, केमिकल इक्वेशन, हाँ, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरस एसिड। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, सल्फ्यूरस एसिड है, तो जैसे ही सल्फ्यूरिक आता तो HO4 हो जाता। हाँ, सल्फ्यूरस है तो अनडाउटेडली आपने भी सही कहा है, ए सल्फ्यूरस H2SO3 इज द राइट आंसर। हाँ, अनडाउटेडली यही आंसर सही है। चलिए, ऑक्सीजन अलोंग विद द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन। हाँ, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। एसिड्स विथ हाइड्रोजन ओनली, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, क्या कहोगे, हाइड्रा एसिड। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, क्या बॉडी बिल्डिंग करता है क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ज्यादा है, ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और बचा कौन, ऑक्सी एसिड, नाम से ऑक्सीजन, तो जवाब हो गया ऑक्सी एसिड। आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सी एसिड। वैसे ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, एसिड्स विच कंटेन कार्बन, इसमें कार्बन अलोंग विथ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ऐसे एसिड जो लिविंग मैटर से प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, जो भी टार्टरिक एसिड पढ़ा आपने, है ना, आपने फॉर्मिक एसिड पढ़ा, सिट्रिक एसिड पढ़ा, ये सब इसी में आते हैं, ऑर्गेनिक आते हैं, किसी लिविंग मैटर से बनने वाला, ठीक है। एन एसिड विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी बहुत कम होगा या नहीं होगा पानी, उसे क्या कहोगे? क्या उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहोगे,
मेटल मेटल को रिएक्ट करें तो नहीं होगा। कंप्लीट अब आपके पास अब आ जाए goes down. चलो तो क्या तो बता एक अब तो बता दो सही है आप सब कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड
हाई कर वो भी वो भी आपने भी आगे बढ़ जाए और गए कर देना क्या अब आपको नेक्स्ट सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड सॉल्युबल बेसिस क्या बोलते हैं सॉल्युबल बेसिस क्या वीक साइड बोलते हैं और क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट आपको और उनके एंड है अब आपके वॉलीबॉल है रिमूव करता है वाले की तरफ
solution. How did we? आपकी होती आई मेटल नॉन मेटल होता है आइए लास्ट क्वेश्चन का बेट नतीजा इस सॉल्ट में OH जरूर होगा और ये भी क्या आपसे एंड ऑफ दी ढेर सारे हम ही और एक बहुत सारे ऐप में बहुत सारे क्वेश्चन हाँ आप क्या कहा इस तरह हम मांग रहे थे कि नोट्स नहीं मिल पा रहा है हमने नोट्स बहुत सारे प्रोवाइड भी किए पर स्टिल अभी ढेर सारे सब्जेक्ट्स बाकी थे जैसे कंप्यूटर हो गए हाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश फिजिक्स बायोलॉजी या ये नोट्स ये ऑर्डिनरी नोट्स नहीं है इस नोट्स में वीडियोस के साथ इमेजेस हैं इमेजेस को आप देख करके ज़्यादा कोरिलेट कर पाए तो हमने वही नोट्स रखे हैं जो हमने अपनी वो सब एक्सक्लूसिव है और आपके लेटेस्ट रेलिवेंट चाहे तो आजमा दिस ब्रिंग्स टू द एंड आप चाहें तो जा करके हमारे ऐप में देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं एक नॉमिनल प्राइस पर हाँ वो आपके लिए ही है एक्सक्लूसिव है वो कहीं और नहीं मिलेगा चाहे तो हाँ वो सारे नए और एक्सक्लूसिव नोट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू बाय फ्रॉम नाउ